नमस्कार, मैं जागोर जगाओ से मनी कुमार। 1928 ईस्वी को ब्रिटिश अधिकारी सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंग्लैंड सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजा, जिसका उद्देश्य भारत में किए गए प्रशासनिक सुधारों का अध्ययन करना था। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों की बुरी हालात का चित्रण साइमन कमीशन के सामने रखा तथा साथ साथ कुछ मांग भी रखी, जिसमें अछूतों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्येक वयस्क को मताधिकार, मुंबई विधान परिषद की 130 में से 22 सीट अछूत वर्ग के लोगों के लिए सुरक्षित तथा मंत्रिमंडल में भी अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने की मांग रखी। डॉक्टर अंबेडकर का मजबूत नेतृत्व गांधी और उनकी कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। इस मामले में कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का पुरजोर विरोध किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर एक पल भी नहीं रुके। इसके बाद भारत की शासन प्रणाली के बारे में रूपरेखा तय करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। गोलमेज सम्मेलन में भारत से 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर अंबेडकर ने किया। सम्मेलन में अछूतों की हालात का चित्रण ब्रिटिश सरकार के सामने किया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई मांग का गांधी और उनके सहयोगियों ने खुलकर विरोध किया, लेकिन गांधी जी की हर बात पर डॉक्टर अंबेडकर भारी पड़े। गांधी जी के खोखले, तथ्यहीन एवं प्रभावहीन भाषणों से स्वयं उनके सहयोगी सरदार पटेल जैसे लोग भी नाखुश थे। गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत में अछूतों की हालात पर विशेष ध्यान दिया गया और सम्मेलन में कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अछूतों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार तथा डबल वोट का अधिकार दिया गया। गांधी जी इस बात के घोर विरोधी थे। गोलमेज सम्मेलन में मिले अछूतों के अधिकारों के विरुद्ध गांधी जी खड़े हो गए। 20 सितंबर 1932 को पूना की यरवदा जेल में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। डॉक्टर अंबेडकर का भारत में गांधी और उनके सभी चेले चपाटों ने गालियों से स्वागत किया। भारत के कोने कोने में अछूतों पर अत्याचार होने लगे, फिर भी डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात पर अडिग रहे। डॉक्टर अंबेडकर को देशद्रोही का नाम दिया गया। गांधी जी जिस आमरण अनशन पर बैठे थे वह अछूतों के अधिकारों के विरुद्ध था, न कि भारत की आज़ादी के लिए। संपूर्ण भारत में डॉक्टर अंबेडकर और उनके समाज के विरुद्ध लोग खड़े नजर आए। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के आमरण अनशन के बारे में कहा कि यह अनशन नेक नीति या बलमानसाहत जैसी कोई चीज़ नहीं है, यह एक घिनौना और गंदा कारनामा है। अनशन अछूतों की भलाई और फायदे के लिए नहीं था। दरअसल यह उनके खिलाफ और उन जैसे असहाय लोगों के खिलाफ निकृष्टतम किस्म का दबाव डालने के लिए किया गया था। दूसरी तरफ आमरण अनशन पर बैठे गांधी जी अपनी दलील देते रहे कि मैं हिंदू धर्म से अछूतों को अलग नहीं करना चाहता। अगर अछूत अलग हुए तो मैं हिंदू धर्म की मौत समझूंगा। कुछ लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को समझाया कि गांधी एक महात्मा है, वह आप लोगों के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गांधी महात्मा नहीं है, यह एक मजावर राजनेता है जो इस तरह के प्रपंच हमारे खिलाफ रचता रहता है। भारत भर में अछूतों पर जुल्म ढाए गए। पहले से बदतर जिंदगी जीने के लिए अछूतों को मजबूर किया जा रहा था। इसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर अकेले पड़ गए, क्योंकि अछूत लोगों के जागरूक न होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर का साथ नहीं दे पाए। डॉक्टर अंबेडकर पर गांधी जी से समझौता करने के लिए चारों तरफ से दबाव बना जा रहा था। मजबूरीवश डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी से 24 सितंबर 1932 को पूना की यरवदा जेल में मुलाकात करके एक समझौता करना पड़ा, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि इस दुखद और लंबी कहानी के पटाक्षेप के लिए कांग्रेस ने पूना पैक्ट का रस तो स्वयं चूस लिया और बचा कुछा छिलका छूच अछूतों के मुंह पर फेंक दिया। पूना पैक्ट के बाद अछूतों को राजनीतिक आरक्षण दिया गया। इसके बाद चमचा युग की शुरुआत हुई। आप लोगों ने बसपा संस्थापक कांशीराम द्वारा लिखित चमचा युग पुस्तक पढ़ने का मौका मिला हो तो उसमें कांशीराम ने अनेक प्रकार के चमचों की किस्में बताई। जातिवार चमचे, पार्टीवार चमचे, चमचों के चमचे, विदेशी चमचे, ऐसी चमचे, बीसी चमचे, ओबीसी चमचे, माइनॉरिटी के चमचे, पढ़े लिखे चमचे, अज्ञानी चमचे। चमचा युग की पूना पैक्ट के बाद ही शुरुआत हुई है। आज विभिन्न पार्टियों में आरक्षित सीटों पर विधायक और सांसद जीतकर विधानसभा और पार्लियामेंट में जाते हैं, लेकिन जब अछूतों के हकों की बात आती है तब अपनी केवल जमाई के लिए तो मुंह खोलते हैं, लेकिन अछूतों के हकूकों की आवाज़ उठाने के लिए कोई भी मुंह नहीं खोलता। स्पेशल डेस्क, जागो और जगो।